भगवान डरे डरे सोच रहे कि देखो भैया समय की बात है, जा उत्सव हमरो मन रहा है और हम जहाँ डरे डरे रो रहे हैं। अब सोचे कि हम उत्सव में जाते, अब हम तो अब छोटे हैंगे, कैसे जा सकते, अब वहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो हम बड़े ही माने जाएंगे, तो जा ताकत नहीं है, क्या करें। और हमरो ही उत्सव है और हम ही जा नहीं पा रहे, हम इतना बाहर डरे हैं और सब आनंद ले रहे हैं। और वो भी देखो भगवान बोले कि हम नीचे हैं और दूध दही ऊपर है हमरे, मतलब हमसे ज़्यादा दूध दही को वो होगा। तो ऐसी भगवान सोच रहे थे, तब तक कंस का भेजा हुआ सटकासुर नामक राक्षस ने देखा कि मौका अच्छा है भैया, इस बच्चे का, जय बच्चा ने पूतनाएं मारी है, अरे अंदर ही जाने की जरूरत नहीं है, ये काम करता हूँ जय गाड़ी में प्रविष्ट हो जाता हूँ। तो वो था सटकासुर, वो उसका शरीर नहीं होता था, वायु स्वरूप रहता था, उसको बिना देह का केवल हवा के रूप में चलता था, प्रेत टाइप राक्षस था। तो बोला मैं जब गाड़ी में समा जाता हूँ और ऐसी जोर से दबाऊंगा उसको, जहीं के जहीं गाड़ी और पलना और ललना सबका कल्याण हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। तो वो गाड़ी में समा गया और भगवान ने सोची चलो अच्छा है, मामा जी ने जो बढ़िया इंतजाम कर को, सही समय पे मामा जी आ गए तो थोड़ा कुछ आनंद अपन भी ले लेते हैं। सो भगवान ने अपनो पैर उठाओ और एक लात मारी गाड़ी में, तो ऐसी लात पड़ी गाड़ी में कि गाड़ी गिर गई, उड़ गई आकाश में, सारे माट मटके दूध दही भड़ावड़ भड़ावड़, और आकाश से गाड़ी जाके गिरी नीचे, तो बेचारो राक्षस निकल ही नहीं पाओ, गाड़ी के साथ साथ उसके भी टुकड़े टुकड़े होकर वो चकनाचूर, वो गोविंदाय नमो नमः हो गई। बाकी सटकासुर खत्म। अब वे जो ग्वाल बाल देख रहे थे कि लल्ला रो रहा, तो हमने बहुत चुप करने की कोशिश की, जब लल्ला ने लात दी गाड़ी में, सो गाड़ी उड़ गई। सो बड़े आश्चर्य में अब आवाज हुई, मटका गिरे, गाड़ी टूटी, मैया बहरा के तुरंत आई, तुरंत घबरा कर गई, अरे राम राम जो का होगा, कोई हवा बहरा आई नहीं, कोई सांड बेल आओ नहीं। और जब गाड़ी कैसे ऊपर उड़ गई और गिर गई और टूट गई मार मटका, और देखो जल्दी मेरो लल्ला तो जाई के नीचे, तो लल्ला मुस्कुरा रहा है। मैया ने तुरंत लल्ला गोदी में लो और लेके अपने आंचल से लगा, और बिल्कुल देखो कि अरे सब ठीक ठाक है। फिर पूछे मैया कि भैया जब गाड़ी कैसे उड़ गई, कोई आंधी तूफान होता, कोई बैल आ गया होता, उसने ऐसा कर दी होगा, कुछ भी समस्या ऐसी तो कुछ स्थिति भाई नहीं है। सब लाल बच्चों से पूछे काहे रे छोरा हो तुम, का देख रहे थे? अरे मैया का देखे, अच्छे खासो तेरो लल्ला तो खेलत खेलत रोन लगो और जाने ऐसी लाद दी गाड़ी में, सु गाड़ी उड़ गई, हम तो देखते ही रह गए, हम क्या करते। अब मैया के का रे भांग मांग खा के तो नहीं आए, मेरे तो सो छोरा इतनी बड़ी गाड़ी लाद दे। नहीं मैया सही कह रहे हैं, बेचारे सौगंध खाए, सही कह रहे हैं मैया, हमने खूब देखो है, तेरे रोज रोज जाने ऐसी लात मारी कि गाड़ी उड़ गई। अब मैया मानने को तैयार होगी कि बताओ यार, मेरो 15 दिन को बच्चा, इतना बड़ी गाड़ी जिस पे इतने बड़े बड़े बर्तन भरे रखे थे, वह उड़ा देगो लात मार के, तो शर्म नहीं आए तुम्हें, तो कछु भी दिखत रहते, ऐसे कैसे तुम हो गए, तुमने कहा। तो मैया तरह तरह से उन्हें डांटे, लेकिन अब जिनने देखी तो वे तो सौगंध खाए कि नहीं मैया हमने तो सही देखे। हाँ तुमने देखी, आंखों को इलाज कराओ, तुम सही नहीं देखो, तुम्हें दिखत नहीं है सही, कह कर मैया लल्ला को लेके अंदर चली गई। अब मैया अंदर चली गई, फिर वही मैया की कि अरे बड़ा मुश्किल हो गई, जो का समस्या है। इधर फिर कंस के पास पता चला कि भैया क्या है, तो ये जो सटकासुर नामक राक्षस था, ये कौन था, तो पूतना का नहीं बताया। पूतना का तो बता दिया था ना कि पूतना राजा बलि की पुत्री थी, पहले जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन बनकर बलि के यज्ञ में गए तो भगवान की सुंदरता देखकर उसको ऐसा मन हुआ, कितना सुंदर बालक है, ऐसा बच्चा हो तो मैं उसको दूध पिलाऊं। भगवान तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम दूध पिलाओगी, लेकिन अभी तो नहीं पिएंगे, लेकिन तुम्हें ये मौका मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद भगवान ने बलि का बंधन कर दिया, सब छीन लिया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, कैसा बालक है भैया, देखने में तो बड़ा सुंदर था लेकिन कितना दुष्ट है। अरे ऐसा बालक होए
तो मैं तो जहर पिला कर मार डालूं। भगवान ने कहा ठीक है भैया, जहर पिलाने का भी मौका देंगे। तो कल्प वृक्ष है, जहाँ जो मांगोगे वो मिलेगा। तो भगवान ने दोनों ही वरदान पूरे कर। तो आज उसने दूध भी पिलाया, भगवान ने पी लिया, और जहर भी पिलाने का मौका दे दिया। सटकासुर पूर्व जन्म में जो हिरण्याक्ष राक्षस था उसका पुत्र उचकच था। जो सटकासुर बन के आया था वो हिरण्याक्ष का पुत्र उचकच था। उसका उस समय जब वो राक्षस था तो उसका बहुत बड़ा विशाल शरीर था। तो इतने विशाल शरीर से वो क्या करता था कि एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में आया। तो वो क्या राक्षस कई योजन का बड़ा शरीर, तो उनके आश्रम में जब चले तो पूरे उनके वृक्षों को, उनके फुलवाड़ी को भगवान ऋषि की ऐसे तोड़ता चले। उन ऋषि ने कहा भैया ये क्या करा? कहना क्या करे महाराज, निकले ना का जहाँ से, इतना बड़ा शरीर है, निकले ना का। तो सारे पेड़ उनकी उजाड़, आश्रम को उजाड़ता हुआ चला गया। तो लोमस ऋषि को गुस्सा आ गया, बोला भैया ये शरीर का अपमान कर रहा, आज से तू बिना ही शरीर का हो जा, शरीर रहेगा ही नहीं। तो वो बेचारा बिना शरीर का हो गया, हवा बन गया, मतलब शरीर गुलुप। तो फिर राक्षसों की ये आदत है, पहले उद्दंडता करेंगे फिर पाँव में गिर जाएंगे। कहते नहीं बिना मारे नहीं नभे, तो प्रवृत्ति जिनकी नीच होती है तो ऐसी स्थिति होती है। जैसे श्राप दिया महाराज गलती हो गई क्षमा करो। ऋषियों का ऐसा है कि तुरंत नाराज तो तुरंत प्रसन्न, और जिसे श्राप दे दें ऋषि वो बाको कल्याण हो ही जाते। चाहे श्राप हो चाहे आशीर्वाद हो, ऋषियों की तो वाणी ही फलीभूत होती है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है, अब तू राक्षस तो बनेगा, तेरा शरीर तो चला जाएगा, परंतु जब भगवान जब अवतार लेंगे उस जन्म में तेरा उद्धार हो जाएगा, फिर तू अगले जन्म में मुक्त हो जाएगा, तुझे जन्म लेने की जरूरत नहीं। तो आज वो उसकी मुक्ति हो गई। अब इधर जब सटकासुर मर गया तो कंस के पास फिर समाचार, यार सटकासुर का गोविंदा नमन किसने कर दिया? बोला वो गया तो गोकुल में था। तो अब कंस का पूरा टारगेट गोकुल हो गया कि हमने सोचा कि महीने साल भर के बच्चों को सबको मार देंगे, लेकिन हमारा तो मुहूर्त ही नहीं हो पा रहा, उद्घाटन ही नहीं हो पा रहा, एक से जाते हैं वहीं से हमारा काम गड़बड़ा रहा है। तो एक नया राक्षस तृणावर्त बोला महाराज मैं, अरे जे ऐसे ही हैं, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं था, जो कहते थे ना इनमें कुछ नहीं, अब देखो मैं जाता हूँ। तृणावर्त कैसा था? उसका शरीर तिनकों का जैसे बगलूला होता ना, वायु का गुब्बारा गोल गोल घूमकर, तृणावर्ता शरीर तिनकों से घास फूस से ढका हुआ रहता था। वो चलता था तो बवंडर की तरह उसका शरीर था, तो बवंडर के रूप में तृणाव्रत आया। अब इधर क्या, मैया अपने लाल को गोदी में लिए हुए है और घुमा रही है। तो जब बच्चों को अपन खिलाते पिलाते हैं ना, तो उसने क्या किया, मैया ने उस कन्हैया को दूध पिलाया। दूध पिलाते पिलाते देखा कि भैया कन्हैया बहुत इतना भारी हो गया कि भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। इतना वजन बढ़ा दिया भगवान ने कि मैया से उठाया नहीं जा रहा। बोला इतना छोटो सो लाला, और अबे में जाए खूब उछाल उछाल के खिला रही थी, कि खूब उछाल रही थी, खिलकारी मार रहा, दूध पिलाओ कि इतना भारी होगा। मैया कहने लगी लाला तूने बहुत ज़्यादा दूध पीला, तेरा वजन बढ़ गया। तो इतना वजन बढ़ा कि भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि मैया सहन नहीं कर सकी, तो लाला को उन्होंने
नीचे बैठा दिया। मैया बोली देख लाला थोड़ा खेल कूद के हल्को हो जा, तब जाकर फिर मैं गोदी में लूंगी। ऐसा कह के मैया तो चली गई अंदर। अब क्या होता है कि राक्षस आया। राक्षस ने देखा कि ये बड़ी अच्छी स्थिति है, अब तो मुझे कुछ परेशानी कर होने की जरूरत ही नहीं है। कन्हैया बाहर ही मिल गए बैठे, तो वो बगलूले की तरह से आया और कन्हैया को लेकर के उड़ गया। अब इतनी धूल और आंधी के किसी को कुछ दिखाई ना दे। कन्हैया भैया ने सोची कि जा अच्छी बात है भैया, क्या करें कि भैया वो उछाल रही थी, उछाल नहीं पाई तो मामा जी ने व्यवस्था कर दी कि ले भैया उलंग खटोला में घूम। सो वो बगलूले के रूप में गए और जैसे ही वो लेके चला, भगवान ने अपना शरीर बढ़ा लिया। शरीर बढ़ाया, वजन बढ़ाया, तो वो राक्षस पड़ गया चक्कर में कि क्या है भैया, मैं से तो नहीं कि मैं गलती से बच्चे की जगह कोई पत्थर उठा ला। भाई मैंने गया दौड़ के, इधर उधर देख के आदमी कुछ उठाता है, अरे और बच्चा होता तो इतना छोटा बच्चा, इसमें इतना वजन हो रहा है कि मैं भी नहीं उठा पा रहा हूँ। तो ऐसे नहीं गलती से नंद बाबा के आंगन को कोई पत्थर पकड़ के ले आ हूँ गलती से। सो बार बार देखे। अब भगवान हंसे कि देखो मेरे भक्त लोग तो पत्थर में भी मोह देख लेते हैं, और ये दुष्ट देखो मोह में पत्थर देख रहा हो। कह रहा हो मैं साक्षात जाके हाथों में, और कह रहा हो कि पत्थर तो नहीं है जो गलती से पत्थर उठा ला हूँ, पत्थर की मूर्ति पड़ी हुई कहीं। और मेरे भक्त ऐसे होते हैं कि मैं पत्थर में ही मोह देखते हैं कि ये भगवान है जामे। तो ठीक है कोई बात नहीं है भैया, तेरों में सिर पत्थर से ही मार दूंगा, तू चिंता मत करे। तो भगवान ने ऐसा झटका दिया कि बेचारा गिर के पत्थर में सिर लगा और उसका कल्याण हो गया। और इधर मैया जब आंधी एकदम तेज आई, पूरे में धुआं धूल छा गई, तो सब लोग किसी को कुछ दिखे ही ना। मैया परेशान के लाला कहाँ गया, अब अंधेरे में धूल में आंखों में धूल कहाँ दिखे। जब वो धूल की राक्षस मरा तो धूल शांत, तो मैया देखे कि लल्ला तो है ही नहीं। अरे मेरो लल्ला कहाँ गया, लल्ला कहाँ गया, पूरा ब्रजमंडल में हाहाकार मच गई। बाहर जाकर देखें तो वही राक्षस और भाई लल्ला खेल गए। अरे राम राम राम, पता नहीं क्या समस्या है। जब देखो जब मेरे लाला को एक आध न कोई ये टेढ़े मेढ़े राक्षस चले आते हैं और मेरे लाला को उठा लेते हैं, और भगवान ऐसा करता है कि मर जाते। नंद बाबा कहते हैं कि देखो ये नारायण भगवान की कृपा है, मैं दिन रात हे नारायण मेरी छोरा को रक्षा करियो, नारायण कवच को पाठ करता हूँ, तो भगवान की कृपा से मेरे लाला कछु नहीं हो, ये राक्षस ही मर जाता है। ऐसी सोच लाला भगवान नंद बाबा ऐसे करें और भगवान की लीला को समझ ना पाए कि आखिर के वास्तविक में बात क्या है। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति जो सोचे वो कि पर्दा ऐसे कर दो ना तो बेचारे नहीं दिखने लगेगा नहीं जी ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे गोल गोल घुमाता हो जहाँ पीछे डाल कर और उधर से उठा दो, जब पत्थर से हटा कर सुबह से ऐसे। और तो इस तरह से कन्हैया ने तृणाव्रत का भंजन कर दिया। तृणाव्रत नामक राक्षस मारा गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छी जगह है जो सब अच्छी है। अब भगवान भोलेनाथ
जब भी भगवान के अवतार होते हैं तो भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं जाता है। भगवान की बाल लीलाओं में चलते हैं, 2-3 राक्षस मार दिए भगवान ने, लेकिन मैया तो अपने लाला के बा में मस्त रहती है। भगवान भोलेनाथ की इच्छा हुई कि अब प्रभु की लीलाओं में कुछ आनंद लेना चाहिए। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ हिमालय से कागभूषण जी को चेला बना के चले आए। अब कागभूषण जी चेला और भोलेनाथ शंकरानंद महाराज बने आए। अब भोलेनाथ तो कितना भी रूप छुपाए, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। उनके जोगी बन के आए तो कान में बिच्छू लटक रहे हैं, गली में सांप हैं और बड़े ज्योतिषी जटाएं, बाघंबर, भभूति, ये सब ना छिपे। भले ही उन्होंने कितना रूप छिपाया, नहीं छिपा। आ गए भैया, आके अलग जगा दी यशोदा मैया के दरवाजे पे, अलख निरंजन। अब मैया ने गोपियों से कही कि गोपी जाओ तो सखियो, देखिए बहन कौन आवे, कोई साधु से लग रहा है, जाके कछु दे आओ। गोपी ग्वाली आई, आके कहने हाँ महाराज कछु लेके आए। कहला नहीं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, मैया को बुलाओ। मैया लल्ला सुला रही थी, भैया आ रहे हैं। कहले कोई नहीं, हम बैठे रहेंगे। बैठ गए भगवान बैठ गए। फिर मैया आई, हीरे मोती जवाहरलाल लेके, जवाहरात लेके भर के कि ले भैया बाबा दान ले ले, लाला हुआ है हमारे। कहले मैया हम इसलिए आए हैं हिमालय से, इसलिए आए कि सिर्फ तेरे लाला हुआ है, इसलिए हमें पता है, हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और हम तेरे लाला की मस्तिष्क की रेखाएं देखेंगे। कहले महाराज वो तो नहीं हो सके। कहा अरे बाबा आप देख के तो मोह डर लग रहा है, आप देख के मोह डर लग रहा है। तेरे कान में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सांप पलक रहे हैं, शेर को मुंह बना है तेरे कपड़ों पे, और ऐसे देख के जब मोह इतनी बड़ी को डर लग रहा है तो मेरो लाला तो बहुत ही डरा था। है मैया कैसी बात करे, तेरो लाला डरवे वरवे वालों नहीं है। कहले अरे सांप से बहुत डरता है मेरो लाला। कहले अरे मैया फिर वही बात, जब मैं कह रहा हूँ तेरो लाला सांपों से डरवे वालों तो बिल्कुल ही नहीं है। अरे तू तो जब साधारण सांप की बात कर रही है, वो तो 1000 वन वाले सांप पे तो सोत है। अरे रेंदे बाबा जी कैसी बात कर रहा हूँ, मेरो लाला सांप पे सोते। अरे वो चित्र में देख लेते हैं ना बनो तो डर जाते, मेरी गोदी में से उतरत नहीं है, और बड़े कह रहे हो कि सांप पे सोते है। मैया भोले बाबा अपनी भावना में बह जा रहे हैं, मैया अपनी भावना में, कोई मान्यता नहीं बाबा वो नहीं बनेगो, तुम चाहे कछु भी कर, मुँह नहीं दिखाना मेरे लाला की कुंडली, मुँह नहीं दिखा, पूछने भाग। हाँ तू जिन सबको इतः उतः करके आए वो अच्छे से बन ठन के आए वो तो जरूर। कहने नहीं मैया विद्या तो मेरी ऐसे में ही चलती है। और वो चेला बीच बीच में कहना मैया बहुत ज्योतिषी हैं, तेरे लाला आशीर्वाद दे देंगे तो बहुत अच्छे होगो। है रेंदे तू कुछ मत बोल, मैं ऐसे बहुत ज्योतिषी देखे हैं मैंने, ये ऐसे ज्योतिषी होंगे, लाला डरूंगा और मुश्किल हो जाएगी मेरो, वैसे ही तो लाला डरते है। अब मैया दिखा नहीं रही है और महाराज 2 चेला गुरु कह रहे हैं क्या करे जाए, कछु उपाय भी नहीं है, जबरदस्ती कर नहीं सकते, मैया दिखा नहीं रही है। उदास हो गए भोलेनाथ, उदास हो गए भोलेनाथ। मैया अंदर चली गई, भोलेनाथ बाहर हैं। बाहर जाकर भोलेनाथ एक किनारे बैठ गए और कहने लगे प्रभु जो का है हम जय के लाने आए हैं क्या। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कोई बात नहीं है, मैया से अब मैं रचना रचता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे हमें तो पता है हमारी प्रयास से थोड़ी कछु होगा, जब तक तुम कृपा नहीं करोगे तब तक हमारे दर्शन थोड़ी कर सकते हैं। तो भैया करो कृपा, हमें दर्शन दो, हम बिना दर्शन के जाने वाले नहीं है। तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि भगवान अंदर रोने लग गए। अब भगवान ऐसे रोए कि मैया गोदी में ले, पलना में झुलाए, दूध पिलाए, पर रोना बंद ही नहीं। अब भैया क्या होगा, सारी गोपियां परेशान, नंदवानी क्या होगा, रोनी मैया आ गई, सब एकदम रोना बंद ही नहीं है। और रोना जब बंद नहीं है तो क्या होगा,
रोहनी मैया ने कही असुदा का होगा आज सुबह तो अच्छे खेल कल, अरे कछु मत पूछे सकी, मैं खेल सुला कर गई, एक बाबा आओ तो वो देखवे की है जिद कर रहा तो मैंने नहीं देखा दो बार, डर जाए वो कहो ना हो कछु कल, अरे मैया अब आई समझ में, वो बाबा कछु जानकार तो वाने बाबा ने कछु कर दो। हाँ सही कह रही है बहन, भाई बाबा ने कछु कर दो, वो बाबा बहुत जानकार है। कहले नहीं तो फिर तब तक एक सखी आई, कहले ऐसा करना मैया बाबा बुला ला, वो बाबा सिद्ध हुए वो तूने बात दुखी कर दो, बात प्रसन्न कर। सो सखियों में भेजो कि जाके बुला के लाओ बाबा को। बाबा बैठ गए, हाँ बाबा उधर बाबा प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु बिना दर्शन के तो कहाँ दुखी हो रहे हैं। तो अरे बाबा का कहने चल तो नंद रानी बुला रही है। अब बाबा के नखरे बुला रही है तो हमें क्या करने, हमें कछु नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए नहीं, वो बुला रही है अंदर, कहने रहने दो हमें कहीं नहीं जाने अब। अरे बाबा चल, बा को लल्ला रो रहा है तो रोन दे, हमें देख कर डर जाएगा कि नहीं। अब हम नखरे हो गए भगवान के, बोला मैया भी नखरे कर रही थी दिखावे में, अब हम देखवे में नखरे करेंगे। वो नहीं बाबा चल, बहुत तेरे हाथ जोड़ा है, तेरी बहुत सेवा होगी, सेवा फिर देखना भाई, बाद में जाके मत बदल जाना। नहीं लल्ला रो वो बंद कर दें, हम मन बहुत जानते ज्योतिषी, हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन अब बहुत नखरे बताए बन के ना, हम क्या करेंगे। जा पूछ के आओ क्या हमें दिखाएंगी कि नहीं दिखाएगी, तो ही बंद होगा। कहने नहीं दिखाएंगे। तो फिर तय पाई करके सखी गई कि मैया जा कह रहा है, अरे राम अब मैया क्या करे, रो वो बंद नहीं है। ठीक है दिखा देंगे, रो वो बंद कर दे वो बाबा जी। हाँ रो वो बंद, फिर बाने कही देखो महाराज गारंटी से रो वो बंद कर दे। हाँ गारंटी से रो वो बंद करा देंगे, दिखाने पड़ेगी। और दिखावे से नहीं हुआ तो हाथ में देना पड़ेगी, पूछ के आओ, अब गोदी में लेकर बंद कर पाएंगे। फिर गई भैया कि देखो वो जा कह रहा, अरे राम गोदी में कैसे दूंगी। तो कहने लगे भाई गोदी में नहीं तो देख ही लेगी। कहले नहीं गोदी में होएगो तो ही बंद होएगो। तो फिर गई कि भैया वो गोदी के बिना नहीं। अरे ले आ भैया, बेचारी दौड़ के जैसे तैसे दोनों में समझौता करवा के अब बाबा उठे चेला के साथ। अब कहने लगे बाबा तू देख चेला क्या करे वो। कहले हाँ ठीक है। तो कालभूषण जी कहने लगे महाराज हमें बाहर है, हम सब पोल खोल देंगे। अब नहीं मैया चेला साथ जाते तभी हमारा मंत्र, भाई हम एक तरफ से मंत्र पढ़ेंगे, चेला उसमें वो सहायक करेगा, क्योंकि हम हैं बुजुर्ग, चेला की आंखें ताजी हैं, चेला रेखा देख के हमें बताएगा, फिर हम उसका प्रभाव बताएंगे। तो दोनों को जाना बहुत जरूरी है। अरे भैया क्या करे, दोनों ही चले। तो जैसे राम जी के न ले गए थे, राम जी की रेखाएं देख गए, वैसे ही कन्हैया जी के न ले गए। अब कन्हैया जी के न ले गए, शंकर भगवान अंदर पहुंच गए भगवान भोलेनाथ, पहुंच के मैया के पास गए। अब मैया के एक बाबा तनक इन्हें तो थे वो कल इन्हें उतार दे, सांप वहाँ मेरो लाला डर। अरे मैया तू चिंता मत करे मत डर, अरे जो इधर ही मुंह देख कर रहा है जा, अच्छा ले इधर पीछे कर। और मैया ले बाबा देख ले, नहीं मैया तैका भाई थी, ऐसे नहीं माने वो लल्ला, ऐसे मंत्र को असर ही नहीं हो, वो ऐसे दिखेगा ही नहीं कछु। तो जैसे ही मैया ने हाथ में दे सो कन्हैया हंसन लगे। भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा ने कहा कि देख मैया कि जो क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर उठाए, कहले क्या कर रहा हो, कहले अरे मैं अर्थ लगा रहा हूँ। उनके पैर कन्हैया के सिर से लगा रहे भोले बाबा ने, और मैया की जान सूखी जा रही है। ला बाबा जल्दी दे दे बस होगा। कहले अरे इतने जल्दी प्रभाव हो ही नहीं है। तो मैया ने फिर कही नहीं भैया तू दे दे, सो जैसो दाओ सो फिर रोने लगे। कहले भैया जो का, कहले अब तू जल्दी कर रही है ना मैया, तो मैं पूरा वाको मंत्र कर ही नहीं पा रहा, तू बहुत जल्दी में है। अरे ले भैया, फिर भैया कन्हैया, तो अब कन्हैया जी मस्ती कर रहे, भगवान भोलेनाथ के गोदी में जहाँ सो हंसन लगे और मैया के पास जहाँ सो रोने लगे। अब मैया परेशान के बाबा तू जो कर रहा है मेरे ना आते है, सो लल्ला रोत है। कहने लगी मैया देख अब मैंने एक बात पूरी विचार कर ली, और ऐसे जब बीमारी नहीं जाएगी
कैसे जाएगी? कि तू एक काम कर, एक मंदिर बनवा तेरे घर में, और बा मंदिर में रोज जो तेरे लाला को पानी नहवाए, तो मेरी मूर्ति बनाने पड़ेगी एक शंकर जी की, और नहवा कर वो पानी रोज जाकर चढ़ाएगी मूर्ति पे, तो तंत्र रे वो तंत्र है, जाको नहवाओ, पानी डालना पड़ेगा तो ही मोह ऊपर, तो जहाँ शंकर जी पे, तो जो है लाला हमेशा अच्छे रहेगा, फिर नहीं रो कब। हाँ भैया महाराज वचन दे दो। सुबह नंदेश्वर महादेव बन कर बैठ गए कि अब मैं झही रहूँगा, कम से कम रोज भगवान को चढ़ना मत लेंगे। भगवान हंस रहे कि बाबा पूरा फायदा उठा रहे हो मेरी मैया को, है मैं तुमसे पाँव पड़ता हूँ, तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुम मेरी सेवा, और तुमने पूरा फायदा ले लो मेरे चरणों तक पावे को। मैया तो करेगी का के बाद, तो लाला हंस तो खेल तो चाहिए। तो ऐसे ऐसे भोलेनाथ की ने भगवान के दर्शन किए। अब भगवान की बाल लीला, भगवान थोड़े ऐसे बड़े हो रहे हैं। मैया रोज खिलाते हैं। अब मैं माताओं को तो जो है सो है कि भले ही 2 महीना 3 महीना को 6 महीना को बालक हो, पर ऐसे लगते हैं अब कब बड़ो हो जाए। तो मैया कन्हैया को लेती है और बोलती है, कैसे बोलती है कि मेरो 1200 कन्हैया का दिन मैया मैया बोले गो। मैया गाती है, उसको लाला को उसको ओंठे हिलाती है। अब ये कथा जो भगवान की बाल लीलाएं है ना, ये सुनने की नहीं देखने की है। जब हम सुन रहे हो तो ऐसा चलना चाहिए हमारे मन में कि हम वो देख रहे हैं। वो दृश्य यदि हमारे भाव में आ गया तब इस कथा का आनंद है कि मैया कन्हैया को गोदी में लिए हुए है, कन्हैया मैया खेल रहे हैं। मैया उनको ऐसे बच्चों को, अपन छोटे बच्चों को देखो, संसार एक में बच्चा कितना सुंदर होता है, किसी का भी बच्चा हो, जानवरों के भी जब छोटे बच्चे होते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। मनुष्य का तो बच्चा सुंदर लगता ही है। तो व्यक्ति उनको ओंठ हिलाता है, उनकी ठुड्डी हिलाएगा, उनके गाल कपोलों को सहलाएगा। माता जी उनकी सेवा ऐसे खिलाती हैं। तो मैया खिला रही है कि मेरो 1200 कन्हैया का दिन मैया मैया बोले गो। कन्हैया का दिन मैया मैया बोले गो। उमर 1200 कन्हैया का दिन मैया मैया बोले गो। 1200 कन्हैया का दिन मैया मैया बोले गो। मुँह से मैया नंद बाबा से बाबा बाबा बोले गो। मुँह से मैया नंद बाबा से बाबा बाबा बोले गो। मेरो 1200 कन्हैया का दिन मैया मैया बोले गो। 1200 कन्हैया का दिन मैया मैया बोले गो। ओ पैदों में पाजनिया बाजे घुटुअन घुटुअन डोले गो। पैरों में बाजनिया बाजे घुटुअन घुटुअन डोले गो। ओ मेरो 1200 कन्हैया का दिन मैया मैया बोले गो। 1200 कन्हैया का दिन मैया मैया बोले गो। ओ दाऊ छो भैया कह तेरे बैबल दाऊ को दाऊ बुलाए नंद को बाबा बोले गो। ओ मेरो 1200 कन्हैया का दिन मैया मैया बोले गो। 1200 कन्हैया का दिन मैया मैया बोले गो। तो ऐसी मैया मन में कल्पना करती है कान्हा को खिलाती हुए कि मेरो कन्हैया काई के दिन जब बड़ो हो जाएगो तो मुँह से मैया मैया क्यों करेगो, नंद बाबा से बाबा बाबा कहेगो, मेरे आंगने में घुटनों घुटनों चलेगो। तो ऐसी कल्पनाओं में मैया हमेशा खोई रहती है और आनंद में वह समय बीतता है। भगवान थोड़े बड़े हुए। अब कहते कहते भगवान के 6 महीना बीत गए। 6 महीने के भगवान हो गए और 6 महीने तक ऐसे ही उत्सव चलता रहा। अब इधर वसुदेव तो एक एक दिन गिनते हैं कि आज मेरो बालक बच्चा कितने दिन को होगा, लल्ला आज कितने दिन को होगा। अब क्या करें, 6 महीने बीत गए हैं और नामकरण तक नहीं हुआ।
मतलब अभी तक तो जो नहीं पूछो भैया का नाम रखें, का राशि है। एक दिन बसदेव जी अपने गुरु जी के पास गए, गर्गाचार्य जी के पास, नमस्कार प्रणाम किया। बोले गुरुदेव, अब आप तो जानते ही हो, सब जानते हो, मेरे दोनों बच्चे नंद बाबा के यहाँ हैं और उनको अभी तक नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ। तो एक दिन आप कृपा करो, जहाँ तो हो नहीं सकता है, और तो चुपचाप गोकुल में जाओ नंद बाबा के घर, और पता ना लगे किसी को, और नामकरण संस्कार करे आओ। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, हम जाएंगे, करके आएंगे, अरे अपना तो काम है। तो चुपचाप एक दिन गर्गाचार्य जी मथुरा में से चले और गोकुल में पहुंचे। नंद बाबा अपने बच्चों को खिला रहे थे। बड़े प्रसन्न हुए नंद बाबा, अरे महाराज बहुत दिनों में कृपा करी, आज कैसे निकल पड़े। तो गर्गाचार्य कहने लगे कि देखो भैया, हमारा तो काम है जजमानी में घूमना, जजमानों के ना घूमते रहते हैं, तो हम जा रहे थे इधर से घूमने, कभी किसी का नामकरण है, किसी का चूड़ाकरण है, किसी की कथा सत्यनारायण है, कुछ ना कुछ काम हम तो करते रहते हैं। अब जजमानों में जाएंगे नहीं तो जजमानों को पता कैसे चलेगा, तो इसलिए ऐसे ही आए थे। तो हमने कहा चलो आपसे मिलते चलते हैं, सुना है आपके घर में लल्ला हुआ है, तो आपको भी आशीर्वाद देते। नंद बाबा ने दोनों बच्चों को गर्गाचार्य के चरणों में डाल दिया कि चरण छुआए। अच्छा यही कन लल्ला है, हाँ जो रोहिणी को लल्ला है भैया, जो अपनो लल्ला है, ऐसे कहकर नंद बाबा तो पता नहीं है, लेकिन क्या गर्गाचार्य तो सब पता है। ये तो वैसे भी त्रिकालज्ञ संत थे, और फिर बसदेव तो उनसे मिले हुए थे, सब भेजा ही बसदेव ने इसी चक्कर में था। तो बोले अरे नंद बाबा, छोरा को नाम का रखा। नंद बाबा के तो होश उड़ गया, अरे महाराज है नाम तो अभी तक हमने कछु रखो ही नहीं। अरे धन हो गई, 6 महीना हो गए तुमने अभी तक नाम राशि नहीं पूछ पाई महाराज। गर्गाचार्य जबकि नंद बाबा के पुरोहित थे सांडिल्य मुनि। अरे महाराज का बताएं, महाराज से जब से अभी तक मिल ही नहीं पाए, जय में लगे रहे थे, लल्लों में कछु कछु समस्याएं आ जाते, आज तक नाम नहीं पूछ पाए। चलो कोई बात नहीं है महाराज, आप बड़े भाग से आ गए हैं, जैसे बे महाराज वैसे आप महाराज, आप तो हमें तो एक ही माया है, हम तो दोनों को एक जैसे ही मानते हैं। कहले हाँ वो कोई बात नहीं, तो आप ही नाम धर दो। कहले नहीं भैया नंद बाबा, हम तुम्हारे छोरों को नाम नहीं रख पाएंगे। का अरे तुम तो इतना बड़ा उत्सव करते हो, तुमरे तो करबट बदले तो इतना बड़ा उत्सव, भाई में कोई ब्याह दिया जाए, छठी हो तो भाई में ब्याह दिया जाए, तुमरे तो लल्लों को बड़ा मुश्किल होता है। और हम रखेंगे तो कंस को पता चल जाए, कहीं कंस सोचे कि यार गर्गाचार्य ने क्यों इनका नाम रखा, हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं बसदेव का लड़का है, सो तुम फिर और आपत्ति आ जाए। जैसे भैया तुम तो अपने गुरु जी को बुलाए। बोले महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, अपन चुपके से नाम रखेंगे। कहले चुपके से रखोगे तो रख देंगे, कोई उत्सव ना मनाओ, नामकरण को बाद में कछु करत रही हो, हम जब तक रहे तब तक कोई उत्सव ना मनाओ, चुपके से नाम रख लेते हैं अपन। तैयार हो गए बंधुआरों, अंदर दौड़े दौड़े गए, रुको महाराज सब व्यवस्था करते हैं, गौशाला में चलेंगे अपन, तो गौशाला में नाम रख लेंगे, चुपके से कोई पता ही नहीं चलेगा, कोई उत्सव ही नहीं है, हमें तो आपसे नाम रखवाने की बात है। गर्गाचार्य बैठ गए कि चलो ले आओ भैया हम रख देते हैं, हमें कौन सा टाइम लगता है। तो अंदर गए, दोनों बुलाया, अरे यशोदा महाराज सुनती हो क्या महाराज? कहने लगे अरे गर्गाचार्य जी पधारे हैं, वो देखो अपन ने अपने बच्चों के अभी तक नाम ही नहीं रख पाए, तो आज भाग्य से वो आ गए हैं महाराज, तो नाम रखवा लेते। ठीक है रखवा लेते हैं। रोहिणी मैया कहने लगी यशोदा बहन, जब गर्गाचार्य जी की बड़ी प्रसिद्धि है, बहुत जानकार महाराज हैं, पूरे मथुरा गोकुल मथुरा मंडल में नाम चले, ऐसे बड़े महाराज आए हैं, तो आज बड़े किस्मत की बात है, रखवाई लो नाम। ठीक है बहन चलती हैं, मैं भी परीक्षा लाऊंगी, महाराज चोको है कि ऐसो ही है,
कहले ठीक है, कैसे परीक्षा ले? कहले वो मुँह पर छोड़ दो। सो भैया यशोदा मैया ने क्या करो, कन्हैया आए तो दे दे रोहिणी को, और दाऊ दादा के लेने अपने लाने ले ले, और लेके गए और बस सीधे पहुंच गए गौशाला में। और गर्गाचार्य जी ने देखे तो देख के ही भगवान की छवि देखी तो उनकी तो समाधि लग गई। अब मैया दोनों आगे बैठी, लल्ला लेके कन्हैया रोहिणी मैया और दाऊ को यशोदा मैया। यशोदा मैया आगे बैठी हैं, वो परीक्षा ले रही थी महाराज की कि महाराज कछु जानते कि नहीं जानते, जानत होंगे तो बता देंगे कि कौन से कौन को लाला है वो, तो समझ गए तो असली पंडित, नहीं तो घटिया पंडित। और जैसे ही भगवान को गर्गाचार्य जी ने देखा तो उनकी तो आंखें खुली की खुली रह गई, इनके नाम रखबे आए थे और अपना नाम भूल गए, समाधि लग गई। अब दोनों मैया देखें कि अब कछु महाराज बोले, अब कछु महाराज हुए तो बोले, इनकी तो समाधि लग गई। अब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, मैया देखे महाराज अब कछु बोलेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अब आंखें खुली, मुंह बंद, अब समाधि लग गई। ऐसे देखे चले जा रहे हैं गर्गाचार्य। तो बहुत देर जब हो गई तो मैया रोहिणी मैया से बोली, कहा है बहन, ऐसे लगे महाराज को कछु होगा, ऐसे नहीं पधार गए महाराज, जो अच्छो करो महाराज नाम धर में आए थे, जो हमें और दोष लग जाए वो महाराज तो पधार गए, जानो तो कछु हिले तो ले ना जाती तो आंखें ना मटके, खुली खुली आंखें रहेंगी, क्या हो गए महाराज। सो भैया मैया यशोदा ने कही कि ये महाराज हिला। गर्गाचार्य के सामने, हाँ मैया मैया देख लिए। अरे महाराज ऐसो देखो जाए, मैं तो डर गई, मेरे तो दिल धड़कन लगो कि कछवा तो नहीं महाराज का होगा। नहीं नहीं मैया, मैं बड़े ध्यान से देख रहा। अरे महाराज इतने ध्यान से मत देखो, करे मेरो ध्यान बिगड़ो जा रहा हो तो है। कहले हाँ तो देख लो, कहले हाँ मैया देख लो। कहले तो अब बताओ। अब भगवान देखे देखे तो गर्गाचार्य बड़े जो का मतलब बदलो बदलो लग रहा है, जो मैया के हाथ में अलग है और जो अलग है। तो समझ गए गर्गाचार्य, तो कहने लगे कि अयम रोहिणी पुत्रो बलादिक्य बल प्रदा, कि मैया ये तुम्हारे गोदी में है, ये रोहिणी का बेटा है। कहले हाँ महाराज वो तो मैं जानू। मैया ने लगो हाँ रोहिणी तरफ देख के, हाँ देख बहन चोखो पंडित निकलो, माने फट पहचान लो। देखो महाराज सही कह रहे हो तुम, जो रोहिणी को ही बेटा है, बड़ो है ना, तो जैसे लेके मैं बैठी हूँ बड़े को कि पहले जा को नाम धरो। हाँ हाँ मैया जा को नाम धरूंगो। तो कहने लगे कि ये बलराम इसका नाम होगा, इसमें बल अधिक होगा, लोगों को आनंदित करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। हाँ महाराज धन्य है महाराज, आपने तो बहुत अच्छा नाम रख दो। अब महाराज जा को रख दो। अब भैया कन्हैया को देखे तो भगवान कहने लगे कि देख मैया ये तेरो लाला तो साक्षात, सोई भगवान ने आंखें बता दी कि क्या कर रही हूँ महाराज, कह दे कि साक्षात भगवान है तो फिर भगवान बन जाओ, और भगवान बन गओ तो फिर मुझे घाटो ही घाटो है। भगवान को क्या होता घर में, क्या होता बता, एक बच्चा हो है घर में और एक भगवान है, सेवा कौन की ज्यादा होती, बच्चे की या भगवान की? भगवान की हुई नहीं, वहाँ बच्चे की सेवा ज्यादा हो तो भगवान कौन पूछता हाँ बच्चे की ज्यादा है। बच्चा दिन भर गोदी में लेते हैं, बार लाल लड़ाते हैं, बार बार दूध पिलाते हैं, बार बार खिलाते हैं। भगवान ये तो एक कोनिया में रख देते हैं, रखे रहते हैं कि नहीं रहते। और ये ठंडे पानी हो चाहे गर्म, बच्चे देखे ठंडा है कि गर्म है, ठंडे पानी में डुबुक 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 फिर कई बाव है और रख दे, ना पहुंचे ना खींचे, गीले हो। कोई कोई कपड़ा भी पहना तो गीले में कपड़ा पहना, दिन भर ठुटरत रो भगवान, ठुटरते थे नहीं ठुटरते। और फिर एक प्लेट में 10 भगवान 4 चिरौंजी, तो आपस में झगड़ा रो के मैं खाऊं कि तुम खाओ, तो सब देखते रहते हैं कि कौन खाए। 4 हैं ज्यादा रही तो कोई ने धुआं कर दो खूब जोर से कि धुआं और सूंघत रहो, तो बस धुआं होगा। जब पूजा हो गई वो भी
करत कैसे हैं कि देखते रहे, वो दूध दिखा रहा है, वो गाय दिखा रही है, वो बछड़ी दिखा रही है, जल्दी भगवान उल्टे गिरे के सीधे गिरे, नहीं तो बछड़ी छूट जाए। दो डाब के धागा सो डोब डाब के तिलक लगाएंगे, तो अब बेटा है तिलक लगाएंगे तो ऐसे सुधारेंगे नाक पे ना गिर जाए, भगवान को चाहे आंख में जाए, चाहे मुंह में जाए, चाहे पेट में जाए, ऐसे ऐसे तिलक लगा देंगे। तो भगवान कहने लगे कि महाराज ऐसे मत करो, भगवान मत बनाओ, यदि भगवान बना है तो मैया बिठाल देगी, तो मेरे तो मैं आके बेटा बन के आनंद लेने आया हूँ और तुम भगवान बना दे रहे हो, आंख बता दी। तो भगवान वहीं समझ गए गर्गाचार्य जी, कहने लगे मैया तेरो तो साक्षात लीलाधारी बहुत अच्छा बेटा है, साक्षात ही क्या करेगा, नहीं बात थी जल्दी समझ गए मैं क्या गड़बड़ ना हो जाए। तो कहने लगे बहुनी संतय नामानी, मैया तेरे इस बच्चे के तो बहुत सारे नाम हैं, अरे हजारों नाम हैं इसके। अब मैया कहने महाराज आओ ठीक है मान लाई, खूब अच्छी दक्षिणा देंगे, ज्यादा कछु मत कहो, तुम तो जा बताओ एक कोई चोखो सु नाम रख दो। तो अब महाराज तो अपने बारे में कि पहला ये श्वेत वर्ण था, फिर पीत वर्ण हुआ, अब एक कलयुग में कृष्ण वर्ण हुआ है द्वापर में, और ये लोगों के पापों का आकर्षण करेगा, इसका नाम कृष्ण होगा। आकर्षयति इसी कृष्णा, जीवों का उद्धार करेगा। तो फिर अरे महाराज ऐसे मुझे तो कछु टेढ़ी टेढ़ी बात है समझ में नहीं, आप तो सीधी सीधी बता दो कि मैया तेरो नाम लाला को नाम कृष्ण होगा। तो ठीक है, एक का नाम कृष्ण और एक का बलराम। हाँ महाराज, पर एक बात बताइए महाराज, क्या करें जाको करे वो। बच्चा छोटो हो लेकिन महाराज से मैया माताएं दो तीन ही सब प्रश्न पूछते हैं, जाको ब्याह होएगो, जाके बच्चे होंगे और क्या करेगो। अब महाराज ने सबसे तीन प्रश्न मैया ने पूछे, तो कहने लगे महाराज कि मैया ब्याह की कछु मत पूछा, जाके तो हजारों ब्याह होंगे। मैया कहने लगे अच्छा, भैया तो अच्छा लगा मेरे लाला के हजारों ब्याह, वाह नाती पोता कहने कोई गिनती ही नहीं होगी। ठीक है मैया। महाराज सुबह सोच रही है ये बड़ा बड़ा पंडित तो ज्यादा जी से दे रहे हैं कि अच्छी दक्षिणा मिले, तो ठीक है महाराज अब जा बताओ करे वो का। सुनी महाराज कहने लगे कि अब मैया जा मत पूछे कि क्या करेगा, तेरो बेटा नंबर 1 को चोर होएगो। अब मैया महाराज चोर हो कैसे काय होगो चोर भैया, कहने नहीं आप ऐसी बात मत सोचे, जा नहीं कह रहे हो कि तेरो बेटा बेसो चोर होगो, चोर हो जैसो चोर नहीं हो, अलग किस्म को चोर हो। अच्छा महाराज कैसो, धन पैसा नहीं चुराएगा, क्या है ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपिका नाम दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम शीर्षा नमामि। भैया मैया ये धन पे अब कछु नहीं चुराएगो, धन पैसा ये क्या करेगो, ब्रज में रहेगो जब तक तो नवनीत मक्खन चुराएगो। मैया कहने लगी मेरे घर में इतो है वो फिर भी चुराएगो। खैर महाराज कोई बात नहीं है, मैं इतनो खिलाऊंगी पिलाऊंगी, चोरी करने की जरूरत है ना। सोच ला मैया ने उपाय, गोपिका नाम दुकूल चोरम, इस गोपिकाओं के तो वस्त्र तक चुरा लेगा। अरे वो तो हंसी मजाक होगी कभी ऐसी, महाराज कह रहे हैं। फिर अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, लोग अनेक जन्मों में जो पाप इकट्ठे करेंगे वो ये सब चुरा लेगा लोगों के। भैया को समझ में नहीं आई महाराज क्या कह रहे हैं। तो ऐसे महान चोर को भैया मैया हम प्रणाम करते हैं। ठीक है महाराज, अब बंद कही कि महाराज दक्षिणा दे और विदा करो, ये तो कछु कछु उल्टी पुल्टी और बकल लगे हैं, अब इनसे कछु नहीं पूछे। तो फिर मैया ने पूछना बंद और महाराज दक्षिणा दे के विदा करी और मैया से कहने लगी कि देख रोहिणी बहन, महाराज ने नाम तो ठीक है रखे लेकिन आड़े टेढ़े नाम रखे हैं, एक मोरे से के वो ही नहीं बने, कृष्ण कैसे कंगे, अब है भी कृष्ण ऐसे नाम का। बहुत सारे लोग तो सही कृष्ण कह नहीं पाए, कृष्ण को किशन के थे, कृष्णगढ़ को किशनगढ़ कंगे हैं, किशन कंगे कोई किशन के वो के कृष्ण कहेगो, मतलब कृष्ण कोई उच्चारण साधारण नहीं कर पाए। तो कहने लगे मैंने तो देख बहन सोच लो,
उनने रख दिया कृष्ण और बलराम, अपन ने रख लिया कनुआ और बलुआ। अपने नाम तो एक को नाम कनुआ और एक को नाम बलुआ, बलराम को बलुआ और कृष्ण को कनुआ। अपने तो जे ही नाम है, सो हे कनुआ और ये बलुआ, दोनों का नाम कृष्ण बलराम हो गए। कहने लगे ठीक है मैया, और मैया लेके आ गई। अब नाम भी हो गए। अब तो मैया बुलाती थी बड़े प्यार से, ओ कनुआ, ओ काना, ओ कन्हैया, ओ लल्ला। पहले तो लल्ला ही लल्ला था, अब तो नाम भी रखा गया, तो नाम भी बुलाएगी और फिर जोड़े चली जाएगी, कुछ भी करेगी। कि भगवान गर्गाचार्य ने कह दे इसके तो बहुत सारे नाम हैं। मैया कभी कभी लाला